गाइस, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहिब आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, उस मूवी का नाम द अनबोर्न है। ये मूवी 1991 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के 2 पार्ट्स हैं। ये इस मूवी का फर्स्ट पार्ट है। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जो फ्रिज से रेड मीट निकालकर खा रही थी। तभी उसका हस्बैंड आ जाता है और वो दोनों अपने बेडरूम में जाते हैं। ये दोनों थोड़े से रोमांटिक होने लगते हैं। तभी उस लेडी का लेबर पेन शुरू हो जाता है। उसका हस्बैंड मदद के लिए हॉस्पिटल में कॉल करता है। इस बीच उस प्रेग्नेंट लेडी का पेट फट जाता है और हमें बेबी की रोने की आवाज सुनाई देती है। सीन शिफ्ट होकर वर्जीनिया और मार्शल पर आता है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। ये दोनों एक फर्टिलिटी क्लिनिक पर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आए थे। वर्जीनिया और मार्शल को पिछले 5 साल से कोई बेबी नहीं हो रहा था, इसीलिए दोनों इस फर्टिलिटी क्लिनिक पर आए थे। यहाँ पर इनकी मुलाकात रोनी से होती है। इनके बीच थोड़ी सी बातचीत होती है। रोनी अपनी क्लास का, जिसका नाम लाइफ वर्क होता है, का कार्ड वर्जीनिया को देती है। तभी क्रोनी की फ्रेंड आ जाती है। ये दोनों लेस्बियन कपल होते हैं और इनका भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट इस क्लिनिक में चल रहा था। ये दोनों इस क्लिनिक से चली जाती है। फिर हमें डॉक्टर मेरलिंग दिखाया जाता है। डॉक्टर मेरलिंग, मार्शल और वर्जीनिया के बीच मुलाकात दिखाई जाती है। डॉक्टर मेरलिंग पूछता है कि मेरे बारे में आपको किसने बताया। मार्शल जेफ डेविड का नाम लेता है। मेरलिंग जेफ डेविड और उसकी वाइफ की तारीफ करता है। फिर मेरलिंग मार्शल को अपने स्पर्म का सैंपल लेने को कहता है। मार्शल एक लेडी के साथ एक रूम में चला जाता है। डॉक्टर मेरलिंग वर्जीनिया के काम को लेकर बात करने लगता है। वर्जीनिया खुद को लेखक बताती है। वो बच्चों के बारे में लिखती है। मार्शल अपना सैंपल कलेक्ट कर आ जाता है। मेरलिंग वर्जीनिया की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ता है। वर्जीनिया कहती है, मुझे पता है मेरी रिपोर्ट्स खराब है। मेरलिंग कहता है, आपकी रिपोर्ट्स इतनी भी खराब नहीं है जितना आप बता रहे हो। इन विट्रो प्रेगनेंसी तकनीक से आज सब कुछ संभव है। आपको अपना बेबी जरूर मिलेगा। ये सुनकर वर्जीनिया खुश हो जाती है। डॉक्टर मेरलिंग मार्शल के सैंपल को एनालाइज करने लगता है। फिर हमें एक डाइनिंग टेबल पर वर्जीनिया और मार्शल के साथ जेफ डेविड और उसकी वाइफ दिखाई जाती है। जेफ वर्जीनिया को अपनी बुक के लिए एक टॉक शो करने को कहता है। वर्जीनिया पहले तो टॉक शो के बारे में सुनकर थोड़ी नर्वस हो जाती है, पर वो ये शो करने के लिए तैयार हो जाती है। मार्शल और वर्जीनिया के बीच थोड़ा रोमांस दिखाया जाता है। फिर वर्जीनिया मार्शल से बेबी के बारे में बात करने लगती है। मार्शल कहता है, सब कुछ अच्छा होगा। वर्जीनिया को ऑपरेशन थिएटर में दिखाया जाता है। वर्जीनिया डॉक्टर मेरलिंग से कहती है, मैं इसको लेकर थोड़ी नर्वस हूँ। डॉक्टर कहता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ एकदम आराम से और नॉर्मल तरीके से होगा। मेरलिंग इन विट्रो प्रेगनेंसी तकनीक की प्रोसेस शुरू करता है। वो एक बड़ी सी इंजेक्शन की सुई वर्जीनिया के पेट के अंदर घुसाता है और उसका ब्लड निकालता है। वो उसके ब्लड में कुछ मिलाता है जिससे एक एग यानी कि अंडा बनता है। सीन शिफ्ट होता है और वर्जीनिया पर आता है जो कि बेहोश है। हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर मेरलिंग और मार्शल कोई सीक्रेट बात कर रहे हैं। मेरलिंग कहता है, यह बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। इस बीच वर्जीनिया को होश आ जाता है। मार्शल उसके पास आता है और कहता है, ये काम कर गया, हमें बच्चा होने वाला है। ये सुनकर वर्जीनिया हैप्पी हो जाती है और कहती है, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये दोनों अपने बेबी की आने की तैयारी करने लगते हैं। ये दोनों बहुत खुश थे। वर्जीनिया लाइफ वर्क क्लास भी ज्वाइन कर लेती है। ये क्लास लेस्बियन कपल चला रहे थे। बेथ और वर्जीनिया डॉक्टर मेरलिंग के बारे में बात करने लगते हैं। बेथ भी डॉक्टर मेरलिंग का मेडिकल ट्रीटमेंट ले रही थी। सीन वर्जीनिया और मार्शल पर आता है। मार्शल एक बॉक्स वर्जीनिया को देता है और कहता है, शायद तुम्हारी माँ ने भेजा है। वर्जीनिया उस बॉक्स को खोलती है। उसमें उसे कुछ प्रेगनेंसी के लिए चीजें मिलती है और एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है, वो मिलने आ रही है। तभी मार्शल कहता है, जिस वीक तुम्हारी माँ आ रही है उसी वीक मुझे न्यूयॉर्क जाना है। ये सुनकर वर्जीनिया थोड़ी अपसेट हो जाती है। मेरलिंग और वर्जीनिया को दिखाया जाता है। वर्जीनिया रूटीन चेकअप के लिए आई थी। डॉक्टर सब कुछ नॉर्मल बताता है। वर्जीनिया कुछ पिल्स मेरलिंग को दिखाती है। मेरलिंग कहता है, ये तो एंटी डिप्रेशन की पिल्स है। वर्जीनिया कहती है, हाँ मुझे पता है। वो इसकी प्रिस्क्रिप्शन लिखने को कहती है। मेरलिंग उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है। मेरलिंग कहता है, ये पिल्स तुम कब से ले रही हो? वो कहती है, कोई 3 साल से। सीन मार्शल और वर्जीनिया पर आता है जो कि सोए हुए हैं। वर्जीनिया पुलिस सायरन और
कुत्ते की भौंकने की आवाज से परेशान हो जाती है। तभी वो अपने बेड से जल्दी से खड़ी होकर वॉशरूम में चली जाती है। उसे वोमिटिंग होने लगती है। कमोड से कोई चीज तेजी से बाहर निकलती है, जिससे वर्जीनिया जग जाती है और हमें पता चलता है कि वो सपना देख रही थी। धीरे धीरे वर्जीनिया के बिहेवियर में चेंज आने लगता है। सुबह के सीन में मार्शल वर्जीनिया की नेक पर किस करने लगता है, पर वर्जीनिया चिल्लाकर मना कर देती है। हमें उसकी नेक पर कोई रेस दिखाए जाते हैं। वर्जीनिया अब ज्यादा शाउट करने लगी थी, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगती है। के बारे में वर्जीनिया मेरलिंग से बात करती है। मेरलिंग इसे नॉर्मल बताता है और कहता है प्रेगनेंसी में कभी कभी ऐसा होता है। वो उसे रेस के लिए क्रीम और कुछ मेडिसिन देता है और इसे लेने को कहता है। वो एक म्यूजिक टेप भी देता है और कहता है इसे सुनो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो डॉक्टर उससे कुछ छुपा रहा है। हमें मार्शल को न्यूयॉर्क जाते हुए दिखाया जाता है। रात के सीन में वर्जीनिया को दिखाया जाता है। उसे बेथ का कॉल आता है। वर्जीनिया उससे बात करने लगती है। हमें बेथ के गले पर भी वे रेस दिखाए जाते हैं। बेथ जेनेट रॉबिन्सन के बारे में बात करती है, जो कि डॉक्टर मेरलिंग के पेशेंट थे। ये वही पेशेंट है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाए थे। वर्जीनिया कहती है मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता। बेथ कहती है डॉक्टर मेरलिंग कोई साधारण डॉक्टर नहीं है, वो एक जेनेटिक रिसर्चर है और जो गले में रेस हुए है वो भी नॉर्मल नहीं है। मैंने दूसरे डॉक्टर से इसके बारे में बात की। वर्जीनिया सुनकर थोड़ा चौंक जाती है। बेथ उसे बात करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाती है। वर्जीनिया कहती है ठीक है, मैं तुम्हें कल तुम्हारे ऑफिस में मिलूंगी। सुबह के सीन में बेथ को दिखाया जाता है। बेथ को एक कॉल आता है। वो उस कॉल को अटेंड करती है। वो अपने टेस्ट के रिजल्ट के बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि उसके बेबी के 51 क्रोमोसोम से है। ये सुनकर बेथ परेशान होकर फोन को दूर फेंक देती है। नॉर्मली एक बेबी या इंसान में 46 क्रोमोसोम से होते हैं। बेथ एक नाइफ लेकर उस नाइफ से अपने पेट को स्टेप करने लगती है। वो ऐसा 3 से 4 बार करती है। वो बेहोश हो जाती है। वर्जीनिया को बेथ के ऑफिस में दिखाया जाता है। वो एक व्यक्ति से बेथ के बारे में पूछती है। वो कहता है बेथ आज ऑफिस नहीं आई। तभी वो व्यक्ति कहता है आप यहाँ बैठिए, मैं चेक करके आता हूँ कि क्या आपके लिए बेथ ने कोई मैसेज छोड़ा है। वर्जीनिया वहाँ पर बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। तभी उसे कुछ पेपर कटिंग्स मिलती है, जिसमें उसे ह्यूमन जीनोम जेनेटिक रिसर्च के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। तभी वो व्यक्ति आकर उसे कहता है कि बेथ कोमा में है। वर्जीनिया जल्दी से अपने घर जाती है और हैरान परेशान होकर एक जगह से दूसरी जगह चलने लगती है। फिर वो म्यूजिक टेप जो मेरलिंग ने दी थी उसे सुनने लगती है। वर्जीनिया को उस म्यूजिक टेप में कई मैसेज मेरलिंग की वॉइस में मिलते हैं। वो कहता है तुम मजबूत हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम ताकतवर हो। ये सारे मैसेज वर्जीनिया के बेबी के लिए थे। इन मैसेजेस का प्रभाव बेबी पर पड़ रहा था। रात के सीन में वर्जीनिया को दिखाया जाता है जो ड्राइंग कर रही थी। अचानक से मोबाइल फोन की आवाज आती है, जिससे वो परेशान हो जाती है और पिलो से मोबाइल फोन को दबाने लगती है। तभी बिल्ली कार की सिक्योरिटी सायरन चालू कर देती है। वर्जीनिया कार की कांच विंडो तोड़ के गाड़ी की वायरिंग नष्ट कर देती है। तभी वो बिल्ली वर्जीनिया की गोद में आ जाती है। वर्जीनिया उसके सर को सहलाने लगती है। वर्जीनिया बिल्ली के सर को सहलाते हुए उसके सर को दबाकर फोड़ देती है। उसकी नजर बिल्ली पर पड़ती है। वो उसे देखकर डर जाती है और चिल्लाकर खड़ी हो जाती है। वो बिल्ली को देखकर रोने लगती है। वो बिल्ली को एक चेयर पर रखकर उसका प्यारा माउस ढूंढने लगती है। इस चक्कर में वो पूरे घर के सामान को बिखेर देती है, पर उसे वो माउस नहीं मिलता। तभी उसे मार्शल का कॉल आता है, पर वो उस कॉल को अटेंड नहीं कर पाती है और गुस्से में उस फोन को वो फर्श पर फेंक देती है। तभी उसे बहुत सारे मोबाइल फोन के रिंग्स सुनाई देने लगती है, जिन्हें सुनकर वो परेशान हो जाती है। सुबह के सीन में वर्जीनिया की मॉम दिखाई जाती है। उसकी मॉम उसकी हालत देखकर डॉक्टर को कॉल करने लगती है, पर उसे फोन नहीं मिलता। वर्जीनिया डॉक्टर को कॉल करने से मना कर देती है और कहती है मॉम मैं ठीक हूँ। उसकी मॉम और वो टॉक शो में जाते हैं। वर्जीनिया उसी टॉक शो में डॉक्टर मेरलिंग के बारे में बताने लगती है। वो कहती है डॉक्टर हमें अपनी रिसर्च में यूज कर रहा है। तभी उसके पेट में से ब्लड आने लगता है। वहाँ का इंचार्ज उसे डॉक्टर के पास ले जाने को कहता है। वर्जीनिया मना करने लगती है। सीन शिफ्ट होकर हमें वर्जीनिया और डॉक्टर मेरलिंग को दिखाया जाता है। डॉक्टर मेरलिंग पेट से ब्लड आने के इस
इस इंसिडेंट को नॉर्मल बताता है। इसके लिए सभी इंसिडेंट नॉर्मल है और उसे आराम करने को कहता है। वर्जीनिया मौका देखकर उस हॉस्पिटल से भागने लगती है। उसे एक रूम में बेथ मिलती है। वो बेथ के कंबल को उस पर से हटाती है। वो बेथ की पेट को देखकर चिल्लाने लगती है। बेथ का बेबी बेथ के पेट से बाहर दिख रहा था। वो ये देखकर उस हॉस्पिटल से भागकर बाहर आ जाती है और एक फोन बूथ में जाकर क्रूनी को कॉल करती है। क्रूनी कॉल अटेंड नहीं करती क्योंकि उसकी पार्टनर जो कि प्रेग्नेंट थी उसे मारने की कोशिश कर रही थी। इन दोनों के बीच एक ब्लडी फाइट हो रही थी। प्रेग्नेंट पार्टनर कहती है बेबी चाहता है कि उसे मेरा पूरा प्यार मिले, इसलिए तुम्हें मरना होगा। तभी क्रूनी का गलती से हाथ मोबाइल पर लग जाता है और मोबाइल अटेंड हो जाता है। क्रूनी मदद मांगने लगती है। तभी उसकी पार्टनर एक हथौड़े से उसकी मदद स्वर्ग जाने में कर देती है। सीन क्रूनी के घर पर आता है। वहाँ पुलिस दिखाई जाती है। ये पुलिस प्रेग्नेंट लेस्बियन पार्टनर को अरेस्ट कर ले जा रही थी। वो वर्जीनिया की तरफ बढ़ती है पर पुलिस उसे रोक लेती है। तभी एक पुलिसमैन वर्जीनिया को उसके घर छोड़ने आता है। फिर वर्जीनिया अपने गले के रेस अपनी मोम को दिखाती है। वर्जीनिया कहती है मेरी बॉडी उस चीज से लड़ रही है जो मेरे पेट में है, क्योंकि वो ह्यूमन नहीं है, मानो ये कोई बीमारी है जिससे मेरी बॉडी छुटकारा पाना चाहती है। वर्जीनिया उस चीज को अपने पेट से बाहर निकालना चाहती है। इसके लिए वो अपनी मोम से मदद मांगती है। पहले तो वो मना कर देती है, फिर वो मान जाती है। तभी ये दोनों एक एबॉर्शन क्लिनिक में जाते हैं। वो इस बच्चे का एबॉर्शन करवाने यहाँ पर आए थे। वहाँ की इंचार्ज उस बेबी का एबॉर्शन करने से मना कर देती है। वो इसे गैर कानूनी बताती है। फिर ये दोनों क्लिनिक से बाहर आने लगते हैं। उन्हें बाहर एक व्यक्ति मिलता है। वो उनकी मदद करने को तैयार था पर बदले में उसे $500 चाहिए थे। वर्जीनिया मान जाती है। तभी हमें उस व्यक्ति का क्लिनिक दिखाया जाता है जो कि काम चलाऊ था। तभी एक व्यक्ति वर्जीनिया को बेहोश करने को कहता है। वो व्यक्ति वर्जीनिया को बेहोश कर देता है। सीन शिफ्ट होकर मार्शल पर आता है जो टीवी पर वर्जीनिया की रिकॉर्डेड फुटेज देख रहा था। इस बीच वर्जीनिया और उसकी मोम वहाँ पर आ जाती है। मार्शल बेबी के बारे में पूछता है। वर्जीनिया कहती है हम बच्चे को अपने पास नहीं रख सकते हैं। मार्शल पूछता है तुमने बेबी के साथ क्या किया? वर्जीनिया उसे कुछ नहीं बताती और सोफे पर जाकर लेट जाती है। मार्शल कहता है क्या तुमने बेबी का एबॉर्शन करा दिया? वर्जीनिया हाँ बोल देती है। बेबी के एबॉर्शन को लेकर इन दोनों के बीच एक तनाव वाला सीन बन जाता है। वर्जीनिया कहती है तुम्हें पता था कि डॉक्टर मेरलिंग ने बेबी के साथ क्या किया? मार्शल कहता है मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। उसने मेरे स्पर्म सैंपल को मॉडिफाई एक प्रोटीन सिंथेसिस से किया ताकि बच्चा स्ट्रॉन्ग और बॉडी में रहने लायक बने। वर्जीनिया कहती है वो हमारा अपने प्रयोग में यूज कर रहा है। उसने बेबी के जीन चेंज कर दिए। वो कोई मास्टर रेस बना रहा है। मार्शल ये सब सुन के कहता है ये तुम्हारी बस एक थिंकिंग है। वर्जीनिया उसे वहाँ से जाने को कहती है। मार्शल गुस्से में उसे कहता है तुम माँ बनने के लायक नहीं हो और वहाँ से चला जाता है। रात के सीन में वर्जीनिया अपने बेबी को याद करके रो रही थी। तभी उसे बेबी के रोने की आवाज आती है। वो अपनी स्वेटर पहनकर और कार की चाबी लेकर कार से उस जगह जाती है जहाँ उसने अपने बेबी का एबॉर्शन करवाया था। उसे लगातार बेबी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वर्जीनिया एक डस्टबिन के पास जाती है। उस डस्टबिन से तेजी से कुछ बाहर निकलता है। सीन शिफ्ट होकर मार्शल पर आता है जो वर्जीनिया से अपनी बात के लिए माफी मांगने उसके पास आता है। वर्जीनिया एक चेयर पर बैठकर बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी। मार्शल बेबी को देखकर कहता है यह बहुत डरावना है। बेबी ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और मार्शल की आंख में एक नुकीली सी चीज घुसा देता है जिससे मार्शल की डेथ हो जाती है। ये देखकर वर्जीनिया चिल्लाने लगती है। वो उस बेबी को ढूंढती है। वो दराज से गन लेकर कहीं जाने लगती है। इस बीच उसकी मोम उसके पास आ जाती है। वर्जीनिया अपनी मोम को साथ में लेकर कार से डॉक्टर मेरलिंग के पास जाती है। वर्जीनिया डॉक्टर मेरलिंग के पास जाती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और पूछती है तुमने ये सब क्यों किया? वो डॉक्टर कहता है आने वाले फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। वर्जीनिया कहती है ये तुम्हारा पागलपन है, मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। डॉक्टर कहता है अब हमें किसी लेडी की बॉडी की जरूरत नहीं है और ये कहकर अपनी लैब दिखाता है जिसमें बहुत सारे स्मॉल बेबीज थे। ये देखकर वर्जीनिया हैरान रह जाती है और वो अपनी गन से उनको नष्ट करने लगती है। तभी डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है पर गलती से वर्जीनिया उसे गोली मार देती है और वो फर्श पर गिर जाता है। वर्जीनिया अपनी गन से बेबीज और लैब रूम को नष्ट कर देती है। ये सीन अच्छा है। फिर वर्जीनिया अपनी मोम के पास कार में आ जाती है और कहीं जाने लगते हैं। कार को ड्राइव वर्जीनिया की मोम कर रही थी। वो स्मॉल बेबी वर्जीनिया की मोम के पैर को काटने लगता है जिससे कार का संतुलन खराब होकर कार पलट जाती है। इस एक्सीडेंट में वर्जीनिया की मोम
की मृत्यु हो जाती है। वर्जीनिया कार से बाहर आकर अपनी गन निकाल के बेबी के पास जाती है जो कि रो रहा था और कहती है ठीक है सब कुछ सही हो जाएगा और सनराइज के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।